माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटा केमिस्ट्री ऑफिशियल। आज आप लोग को क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन कराया जाएगा। उससे पहले आप सभी के लिए हैप्पी दीपावली की शुभकामनाएं। सभी लोग के लिए जो हैप्पी दिवाली मना रहे हैं और जो अगर मनाए हैं अच्छे से तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा संभल के क्लास को साथ लेते लेते चलिए, नहीं तो पता चला कि दिवाली में डिंग डोंग के चक्कर में आधा से ज़्यादा सिलेबस छूट जाएगा। इसके लिए आप सभी के लिए बोल रहे हैं, जिसे दिवाली में है मनाइए आराम से, गाना भी गाइए, झूमिए, नाचिए, गाइए, डूबिए, पूरा मूर्ति उर्ति को सारा विसर्जन करके फिर से क्लास सिस्टमेटिक तरीका से देखिए। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप सभी के लिए क्लास 12th का देखिए, क्लास 12th मैथ 2 मार्क्स का, क्लास मैथ 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो जितना भी इंपॉर्टेंट है उससे सारा क्वेश्चन कराया जाएगा। आज थोड़ा कम क्वेश्चन है, देखिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, कोटा ऑफिशियल क्लासेस मैथ सब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन, दो गो लाइन का दे दिया है इक्वेशन, इन दोनों लाइन के बीच हम लोग को एक्यूट एंगल निकालना है। तो देखिए इन लाइन को एंगल को निकालने के लिए थोड़ा सा एक फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। देखिए cos थीटा बराबर a1 बाई a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू इन अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। देखिए ये पहले हम लोग पहचानेंगे, जैसे इक्वेशन दिया रहेगा उसमें a1 कौन है, b1 कौन है, c1 कौन है, a2 कौन है, b2 कौन है, c2 कौन है। तो हम लोग फर्स्ट लाइन का इक्वेशन को लेते हैं, जैसे x बाई टू इज इक्वल टू वाई बाई टू इज इक्वल टू जेड बाई 1 है। इसमें हम लोग को a1 b1 और c1, देखिए a1 जो x के जो बटम रहेगा उसको क्या बोलेंगे a1, तो a1 का वैल्यू कितना हो गया 2, और y का जो नीचे रहेगा उसको b1, इसको हो गया 2 और c2 कितना हो गया 1। अब सेकंड लाइन से a2 b2 और c2 को लेंगे। देखिए सेकंड लाइन का इक्वेशन दिया है x बाई 5 इज इक्वल टू वाई बाई 4 इज इक्वल टू जेड बाई 3। इससे हम लोग को y कितना है 4। देखिए इसमें लिखेंगे a2 कितना हो गया 5, b2 कितना हो गया 4 और c2 कितना हो गया 3। बस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू, देखिए a1 इंटू a2, तो a1 का मान कितना है 2, अरे a1 का मान कितना है, a1 का वैल्यू कितना है जी 2, a1 का मान दिया 2 और a2 का वैल्यू 5, तो लिखेंगे 2 इंटू 5 प्लस b1 और b2, b1 का वैल्यू बताइए, b1 का वैल्यू 2 है और b2 का वैल्यू कितना है 4, तो लिखेंगे 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 प्लस c1, देखिए c1 इंटू c2, पहले इसको साफ कर देते हैं, फिर से लिख रहे हैं cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2, तो a1 कितना है बाबू, देखो a1 कितना है 2 और a2 कितना 5, तो लिखेंगे 2 इंटू 5 प्लस b1 b2, तो b1 कितना है 2 और b2 कितना है 4, तो 2 इंटू 4 प्लस c1 इंटू c2, तो c1 का वैल्यू कितना है 1 और c2 का वैल्यू 3, तो 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 बाई अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। तो लिखिए a1 का स्क्वायर, तो a1 कहाँ है, यहाँ है, तो a1 का वैल्यू कितना है 2, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस b1 कितना है, तो b1 का मान दिया हुआ है कितना, b1 का मान 2 है, तो फिर यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस c1, तो c1 का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ लिखेंगे कितना का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, तो a2 का स्क्वायर कितना, a2 कितना 5,
तो 5 का स्क्वायर प्लस b2 कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर और प्लस c2 कितना है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर। देखिए 2 इंटू 5 है तो कितना हुआ 2 इंटू 5 कितना 10, 2 5 10, फिर 2 में 4 से 2 चौके कितना 8 और प्लस 3 में 1 से तो 3 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए लिख रहे हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 और 1 का स्क्वायर 1 इंटू 5 का सॉरी यहाँ पे कितना था c2 का स्क्वायर c2 3 था तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9 हो गया। अब देखिए ये cos थीटा है तो cos थीटा, cos थीटा है तो cos थीटा। यहाँ देखिए 10 8 और 3 दिया है तो 10 और 8 कितना 18, 18 3 कितना 21, ऊपर कितना हो गया 21 बाई नीचे देखिए 4 4 8 और 1 9। देखिए ध्यान से 4 4 8 और 1 9 और 9 का स्क्वायर रूट कितना 3 इंटू यहाँ देखिए 25, देखिए 16 9 कितना हुआ 25, 16 9 कितना 25 और 25 25 कितना 50, 25 25 50 और 50 का अगर रूट निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 25 गुने 2 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और 2 है तो 2, यानी कितना लिखेंगे 5 रूट 2। क्लियर? कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा 16 9 25 और 25 50 और 50 का स्क्वायर निकाले तो कितना 5 रूट 2। अब देखिए 3 से कटेगा 3 एकम 3 और 3 सते 21 और कटेगा अब तो ना कटेगा तो cos थीटा तो cos थीटा तो हम क्या करते हैं थीटा का मान निकालना है तो थीटा को थीटा लिखें बराबर ये cos थीटा में है एंगल के रूप में तो उधर जाकर क्या जाएगा इनवर्स, तो यहाँ कितना हो जाएगा cos इनवर्स 7/5 रूट 2। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। देखिए क्वेश्चन आराम से समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए एक क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का dy बाई dx। बोल रहा है इफ y इक्वल टू साइन x के पावर cos x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। ये क्वेश्चन है वेरिएबल के पावर वेरिएबल, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को लॉग का यूज करते हैं। कौन सा यूज लॉग। देखिए वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो y इक्वल टू कितना लिखेंगे साइन x के पावर कितना हो जाएगा cos x और साइन x के पावर कितना cos x। अब देखिए इसमें हम लोग एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। देखिए दोनों तरफ लॉग लगा रहे हैं तो इधर हो जाएगा लॉग y और इधर हो जाएगा लॉग साइन x के पावर कितना हो जाएगा cos x। क्लियर? अब देखिए लॉग y है तो लॉग y, ये देखिए एक फॉर्मूला पढ़े होंगे लॉग में तो लॉग m के पावर n था, लॉग m के पावर n था तो जो पावर था वो काची में आ जाता मल्टीप्लाई में थे n लॉग m। क्लियर? यहाँ देखिए तो उसी तरीके से लॉग साइन x के पावर कितना है cos x, तो पावर वाला लॉग के पावर वाला कहाँ जाएगा बाहर मल्टीप्लाई में तो कुछ हो जाएगा cos x इंटू लॉग साइन x। क्लियर? अब तो पावर हट गया, दोनों तरफ काची कर देंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में लगा देंगे, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? अब देखिए दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लगा रहे किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा log y है तो log y है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए d log y बाई कितना dx। क्लियर? बराबर इधर भी डिफरेंशिएशन कर रहे थे, इधर दोनों का चाहिए प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट वाला रूल याद होगा d
ई इंटू भी का u इंटू भी का डिफ्रेंसिएशन अगर निकालना रहता था x के रिस्पेक्ट में तो क्या करते थे u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। क्लियर, इसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इधर लगाएंगे डी बाई डी एक्स, यहां लिखेंगे कितना cos x इंटू लॉग साइन एक्स। क्लियर, अब देखिए हम लोग log y का डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में तो बताइए log y का डिफरेंशिएशन कुछ होता है 1 log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स तो 1 बाई वाई हो जाएगा और y है तो क्या हो जाएगा dy बाई dx। क्लियर, उसी तरीके से देखिए प्रोडक्ट वाला रूल है, प्रोडक्ट वाला रूल कुछ कहते हैं cos को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा cos x। क्लियर, इनटू हम लोग log sin x का डिफरेंशिएशन करें बताइए log x का पहले log x का कितना 1 बाई sin x। क्लियर, अरे log x का 1 बाई एक्स होता है ना तो log sin x है तो इसका हो जाएगा कितना 1 बाई sin x इनटू sin x का डिफरेंशिएशन cos x। क्लियर, प्लस पहले हम लोग इसको बाहर निकाले अब किसको इसको तो जाएगा log sin x इनटू अब बताइए cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। क्लियर, देखिए इसको बगल में कर देते हैं इस करके। देखिए क्वेश्चन था, देखिए डिफरेंशिएट यहाँ पे लाइन था 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स इंटू साइन 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स बाई इंटू साइन एक्स माइनस में है। देखिए इसको हम बना रहे हैं 1 बाई वाई इंटू कितना है देखिए 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं cos बाई साइन, अरे cos बाई साइन कितना होता है cot x, cos बाई साइन cot x तो लिखेंगे cot x इंटू cos x, cot x इंटू cos x। आगे देखिए सॉरी इसके बाद कितना है cot x इंटू cos x, log sin x माइनस cos x है तब माइनस sin x तो माइनस sin x को बाहर ले लाएंगे कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स इंटू कितना हो जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। क्लियर, अब देखिए हम लोग का वैल्यू चाहिए था dy बाई डी एक्स, हम लोग का जो वैल्यू चाहिए था dy बाई डी एक्स, यहाँ से निकलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो cot x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स और बट्टा कितना हो जाएगा y, कितना y। क्लियर, अब हम लोग y का वैल्यू रख देंगे, y का मान कितना था बताइए y का मान साइन x के पावर cos x, y का मान कितना था साइन x के पावर cos x, y का मान साइन x के पावर cos x क्या लिख देंगे dy बाई डी एक्स, सॉरी बट्टा में नहीं जी तो बट्टा में तो कहाँ आ जाएगा गुना में तो dy बाई डी एक्स है। अब देखिए y का मान था कितना था y का मान था साइन x का पावर cos x तो यहाँ लिखेंगे साइन x का पावर cos x, y को हम लोग पहले लिख देते हैं तो कुछ हो जाएगा साइन x के पावर cos x इंटू cot x इंटू cos x माइनस साइन x इंटू लॉग साइन x। क्लियर, दो क्वेश्चन हो चुका, देखिए मिलाइए फिर से। क्वेश्चन 2 हो गया साइन x का पावर cos x था तो इसका आंसर कितना आया इतना आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से क्वेश्चन बोल रहा है इफ x इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू वाई इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे
पहले देखो हम लोग dy बाई डी का वैल्यू निकाला था, हम यहाँ तो पहले देखिए x इक्वल टू कितना दिया हुआ a इंटू वन माइनस कॉस थीटा, a इंटू वन माइनस कॉस थीटा, तो हम लोग थीटा दिया था, हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो देखिए dx बाई डी थीटा, अरे dx बाई डी थीटा, देखिए कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर रखें, वन को अगर d1 बाई डी थीटा लिखेंगे माइनस d बाई डी थीटा इंटू कॉस एक्स, क्लियर। इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू, देखिए वन जो हो गया कांस्टेंट, अरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, अरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, माइनस डी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, क्लियर। सॉरी कॉस थीटा है तो थीटा में रहेगा और एक्स है तो एक्स, तो देखिए कॉस थीटा है तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, क्लियर। और dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना, साइन थीटा। हम लोग अभी dx अपॉन डी थीटा निकाले हैं, अभी x का वैल्यू को सॉल्व किया, हम लोग किसको करेंगे, y को, तो y इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, आइए ना, थीटा प्लस साइन थीटा। हम लोग इसको डिफरेंशिएशन भी करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी थीटा हो जाएगा, a है तो a, इसका डिफरेंशिएशन देखिए डी थीटा अपॉन डी थीटा, क्लियर, प्लस d साइन एक थीटा बटा कितना, डी थीटा, dy बाई डी थीटा बराबर a है तो बताइए इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, डी थीटा बाई डी थीटा कितना, वन, कितना वन, प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, क्लियर। हम लोग को वैल्यू आ गया dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा, निकालना किसका वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, अरे dy बाई dx, dy बाई dx, देखिए dy है तो हम लोग कुछ करते हैं dy बाई में डी थीटा से डिवाइड कर देते हैं, dy बाई डी थीटा लिखेंगे, dy बाई डी थीटा बटा dx बाई डी थीटा, क्लियर, dy बाई डी थीटा बटा dx बाई डी थीटा। तो बताइए dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है, dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना, a इंटू वन प्लस कॉस थीटा बटा dx बाई डी थीटा का वैल्यू a इंटू साइन थीटा, a इंटू साइन थीटा, क्लियर, a से कैंसिल हो गया। अब बताइए कि पूरा डी थीटा से डी थीटा तो कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स ना आएगा, यहाँ देखिए वन बाई कॉस थीटा बटा साइन थीटा बचा, वन प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, वन प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये दोनों को हम लोग अलग अलग कर देते हैं, dy बाई डी एक्स था, dy बाई डी एक्स रहने दिए, प्लस वन बाई साइन को जो था कॉसेक थीटा, वन बाई साइन कॉसेक थीटा प्लस कॉस बाई साइन को जो था कॉट थीटा, क्लियर, इसका आंसर हो गया। जल्दी थोड़ा सा नोट कीजिए, क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ज्यादा ये इसका तो आंसर सभी को पता होगा, पहले बनाने से पहले सभी लोग क्या कमेंट कीजिए जल्दी। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए एक प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे, इंटीग्रेशन जीरो से a एफ एक्स का, इसका इंटीग्रेशन का होता है, तो इंटीग्रेशन ये प्रॉपर्टी होता है, देखिएगा ध्यान से, ये होता है एफ a माइनस एक्स, क्लियर, a माइनस एक्स का dx, अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इतना होगा, तो हमको क्वेश्चन दिया था, हम सिंपल तरीका से निकालना है बस। देखिए लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू, कितना, जीरो से पाई बाई टू, कितना हो गया, कॉट थीटा बटा tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू डी थीटा, क्लियर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, देखिए हम लोग प्रॉपर्टीज लगाएंगे, जो इंटीग्रेशन वाला भी प्रॉपर्टीज बता, प्रॉपर्टीज में सिंपल है कि अगर जीरो से a तक रहेगा तो अगला जो फंक्शन लिखाएगा कितना, a माइनस एक्स, अरे a माइनस एक्स, अगला जो फंक्शन लिखाएगा a माइनस एक्स, तो i है तो i रहने दिए, इसको हम प्रॉपर्टीज के आधार पे चेंज करें, तो जीरो से पाई बाई टू तो रहेगा, क्लियर, कॉट थीटा है तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, तो हो जाएगा कॉट पाई बाई टू, पाई बाई टू है तो पाई बाई टू माइनस थीटा
बट tan थीटा तक हो जाएगा tan पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस cot थीटा तक क्या हो जाएगा cot पाई बाई 2 माइनस थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर। अब इसको हम देखेंगे, आई है तो आई रहने दिए, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। क्लियर। अब देखिए cot पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा को होता है tan थीटा, इसको लिखेंगे कितना tan थीटा बट tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो इसका फॉर्मूला बताइए, तो cot थीटा। क्लियर। और प्लस cot पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना हो जाएगा tan थीटा इंटू डी थीटा, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन सेकंड है, ये दोनों को जोड़ देंगे। इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन सेकंड है, दोनों को काची कर देंगे, सॉरी लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। क्लियर। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम लोग जोड़ रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को काची कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। देखिए तो आई आई, देखिए ई भी आई है ई भी आई, तो आई आई कितना आई 2 आई, अरे आई आई कौन आई तो 2 आई, आंटी नहीं आई, आई आई 2 आई। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो cot थीटा बटा tan थीटा प्लस cot थीटा, तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 cot थीटा बाई tan थीटा प्लस कितना है cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा प्लस इंटीग्रेशन कितना है 0 से पाई बाई 2 tan थीटा, 0 से पाई बाई 2 tan थीटा बटा नीचे कितना हो जाएगा cot थीटा प्लस tan थीटा, cot थीटा प्लस tan थीटा। क्लियर। इंटू डी थीटा। ये दोनों को हम लोग काची कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो 2 आई है तो 2 आई। देखिए ये दोनों को एक साथ लिख के 0 से पाई बाई 2, और ये दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो tan थीटा, 0 है 0, tan थीटा और cot थीटा दोनों सेम है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा। क्लियर। tan थीटा cot थीटा से cot थीटा तो सॉरी tan थीटा cot थीटा खत्म, बचा कितना cot थीटा, यहाँ भी tan थीटा cot थीटा से कैंसिल, बचा कुछ tan थीटा। और देखिए ऊपर नीचे दोनों सेम है, ऊपर नीचे दोनों काचे है सेम, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना 1, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 दोनों काट गया तो कितना हो गया 1, 1 इंटू डी थीटा। क्लियर। ये 2i है तो 2i है तो 2i, बताइए 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा कितना थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा हो जाएगा, और थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा, और लिमिट लग जाएगा 0 से पाई बाई 2, अरे 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। आगे देखिए 2i बराबर कितना है 2i इज इक्वल टू थीटा 0 से पाई बाई 2। क्लियर। 2i को हम लोग 2i रहने दिए, अरे 2i को 2i रहने दिए। थीटा का वैल्यू पहले कुछ होता अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट हटाने का सबसे अच्छा तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए थीटा का स्थान पर पहले रखेंगे पाई बाई 2 और माइनस से लोअर लिमिट कितना 0, लोअर लिमिट 0। क्लियर। तो 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा i बाई 4, i बाई 2, बताइए मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में, तो i बराबर कितना हो जाएगा पाई बाई 4। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना पाई बाई 4। एक तरह से VVI स्टार मार लीजिए। देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को जितना भी स्टार मारिए कम है, 2 नंबर में कभी कभी 5 नंबर में पूछ देगा, हमेशा आता है इसे 2 नंबर में। देखिए इफ -4, देखिए 2 वेक्टर दिया है, वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, देखिए हम लोग दोनों पढ़ेंगे आज, थोड़ा सा देखिए क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ेंगे और डॉट प्रोडक्ट भी। देखिए डॉट प्रोडक्ट होता है सेम वाला के साथ, अगर आई कैप है तो आई के साथ, जे कैप है तो जे के साथ, और के कैप है तो के के साथ। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के लिए समझिए, हमको मान लेते हैं वेक्टर ए कितना दिया हुआ, वेक्टर ए दे दिया है -4i कैप, सॉरी -4i वेक्टर प्लस जे वेक्टर -11 के वेक्टर। क्लियर। हमको वेक्टर बी दिया है, वेक्टर बी कितना दिया है, देखिए 10i वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर। हम लोग को डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट याद है, सिंपल डिटरमिनेंट मेथड से बनाना है। देखिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है फॉर्मूला, देखिए आई कैप जे कैप के कैप। क्लियर। हम लोग लिखेंगे आई कैप, तब देखिए फर्स्ट रो में आई जे के लिखा गया,
सेकंड रो लिखने के लिए तब वेक्टर पहला वाला, तो पहला के वेक्टर कौन है ए, और थर्ड रो में वेक्टर बी वाला। तो फर्स्ट रो में कितना आई का गुणा कितना हो गया -4, जे का 1 और के का -11, और बी वाला वेक्टर बताइए तो कितना 10 1 1। क्लियर, ये दोनों को सॉल्व कर देंगे। देखिए इसको सॉल्व करें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देखिए किसी के अकॉर्डिंग R1 के या R2 या R3 से एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग R1 तो आई कैप। तो देखिए इस ई वाला से हम लोग चल रहे हैं, तो समझिए तो अगर हम R1 से चले ई वाला से, तो इसके सामने पूरा बंद, तो बचा कितना 1 1 1 -11 1। क्लियर, फिर हम लोग चलेंगे जे कैप, तो जे कैप कितना हो जाएगा बताइए, बताइए जे कैप कितना हो जाएगा, जे कैप है तो माइनस जे कैप को उतार दिए। अब बताइए 1 जे कैप के सामने काटिए, सॉरी -4, फिर कितना 10, फिर कितना -11, फिर कितना 1। क्लियर, हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं, छोड़िए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, देखिए आई कैप है तो आई कैप बताइए, आई कैप के सामने झकेगा ये वाला, ये वाला यहाँ वाला गायब हो गया जी, ये वाला कितना था 1 ना, हाँ। तो ये आई कैप के सामने जाएगा, तो बताइए 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और -11 में 11 से तो कितना -11, 1 में 11 से, देखिए 1 इंटू -11 कितना -11 हो जाएगा। तो 1 में 1 से तो कितना 1, और -11, और फॉर्मूला में तो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा। क्लियर, फिर जे कैप है तो जे कैप माइनस जे कैप, माइनस जे कैप को काटेंगे तो जे कैप को झाके तो बचेगा ना -4 और 1, तो 1 में -4 से, अरे 1 में -4 से तो कितना -4, और 10 में -11 से तो -110, और माइनस माइनस कितना +110। क्लियर, और प्लस के कैप, प्लस के कैप, के कैप बताइए, एक में -4 से तो -4, और -1 में -10 में 1 से तो कितना -10। क्लियर, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर कितना जाओ 11 में कितना 12 आई कैप, 12 आई कैप। यहाँ देखिए 110 में से 4 गया तो कितना 106, -106 जे कैप, प्लस -10 माइनस करके ना -14, -14 के कैप। क्लियर, क्वेश्चन हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्रूव करके लाना 0। देखिए हम लोग पढ़े डिटर्मिनेंट पढ़े होंगे, ये हो गया 3 रो 3 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम भी होता है। देखिए ये वाला जो दिख रहा R1, ये R2, ये R3, इसको बोलेंगे C1 C2 C3। क्लियर, हम लोग इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करें तो डिटर्मिनेंट कितना 23 11 12। क्लियर, 46 20 26। क्लियर, 65 40 20। क्लियर, यहाँ हो गया। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे 25 होगा, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ कितना हो जाएगा 5। क्लियर, देखिए इस क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा कुछ करना है, एक्सपेंडिंग करने लगते हैं, यही गलती करते हैं। इसमें हम लोग को एकदम सिंपली तरीका से बनेगा। हम लोग ऐसा करते हैं, कोई 2 रो या 2 कॉलम को हम लोग सेम करके, और उसका जो 2 रो और या 2 कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट का आता है तो उसका वैल्यू कितना आता है 0। तो वही हम लोग करेंगे। अगर हम लोग C1 और C2, सॉरी C1 नहीं C2 और C3 को हम लोग जोड़ दिए, जैसे देखिए 12 1 कितना 11 कितना 23, और 26 और 20 46, और 25 और 40 65, तो दोनों तो सेम आ जाएगा, वही हम लोग जोड़ दे रहे हैं। हम लोग प्रॉपर्टी लिख रहे हैं C1 C2 में C3 को हम लोग जोड़ रहे हैं, C2 में कितना C3 को, तो बताइए C2 में C3 को ना जोड़ेंगे तो 23 है तो C1 तो उतर जाएगा 23 46 65। क्लियर, अब बताइए
C2 में C3 को, तो 12 और 11, अरे 12 और 11 कितना 23, क्लियर। फिर देखिए 20 और 26 कितना 46, फिर कितना 40 और 20 कितना 65, C3 को उतार देंगे 12 26 25, क्लियर। अब बताइए जब C1 और C2 दोनों कॉलम का चाहिए सेम है और सेम रहता है तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना 0 आ जाता है, कितना प्रूफ। सिंपल क्वेश्चन था। अगला देखिए dy/dx, इसको कुछ न करना, सिंपल तरीका से लगातार हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है एकाएक। y इक्वल टू रूट साइन रूट एक्स। पहले हम लोग देखिए पहला किस इस पे देखिए लगातार हम लोग चलेंगे, तो पहले रूट है तो पहले रूट का करेंगे, फिर साइन का करेंगे, फिर रूट है तो रूट का करेंगे, फिर कितना एक्स का, तो डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर। हम लोग दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर रहे थे, dy/dx dy/dx, तो बराबर इसका डिफरेंशिएशन बताइए, रूट का डिफरेंशिएशन 1 बाई, देखिए अगर पढ़े होंगे तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बताइए, रूट एक्स का 1 बाई टू रूट एक्स, 1 बाई टू रूट एक्स, क्लियर। तो बताइए यहाँ पे रूट है, पूरा के अंदर रूट है, तो 1 बाई टू रूट एक्स लिखेंगे तो एक्स के अंदर ही पूरा ना आ गया, तो कितना हो जाएगा साइन रूट एक्स, क्लियर। इनटू अब रूट हुआ तब किसका, साइन का, बताइए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस रूट एक्स, क्लियर। और फिर बताइए रूट है, लगातार चलेंगे, फिर रूट है तो रूट का 1 बाई टू रूट एक्स, और फिर एक्स का डिफरेंशिएशन 1, इसको एक जगह लिख दीजिए तो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, देखिए ऊपर में ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस रूट एक्स कितना हो जाएगा कॉस रूट एक्स, और नीचे वाला बताइए तो बचा कितना 2 और 2 कितना 4 रूट साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स, क्लियर। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन 2x इंटू डी एक्स। देखिए एकदम सिंपल तरीका से बनेगा, पहले आप लोग कुछ दिमाग लगाइए। हम लोग अगर करते हैं 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आइए ना 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। एक और पढ़ाए थे साइन 2 थीटा बराबर कुछ होता फार्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर है। इस पे बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन 2 थीटा या एक्स का dx है, क्लियर। इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो पहले इंटीग्रेट करने से पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिए, इसको आप में समझिए। 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए माइनस साइन 2 थीटा है तो इसको क्या लिखेंगे माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस, क्लियर। अब बताइए इसका फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो बोलिए फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया साइन एक्स, अभी कितना हो गया माइनस कॉस एक्स और इसका होल स्क्वायर। इसका हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहे हैं। इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन 2x है, तो 1 माइनस साइन 2x का इंटीग्रेट बताइए, फॉर्मूला बताइए पहले, तो कुछ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इसका होल स्क्वायर, क्लियर। स्क्वायर से तो रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बचा कितना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसका बताइए इंटीग्रेशन हो जाएगा, लगातार करिए तो इंटीग्रेशन करेंगे साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस फिर कुछ हो जाएगा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। अब बताइए साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो साइन एक्स का कुछ होता माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस एक्स का कितना होता है साइन एक्स, और प्लस कांस्टेंट दे देंगे का चीज के, हो गया आंसर, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए प्रूव करना है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव करना है। डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, सिंपली तरीका से हो जाएगा, एकदम सिंपल है। पहले देखिए हम लोग को RHS में कहा चाहिए x प्लस a प्लस बी प्लस सी, तो हम लोग सोचेंगे सिंपली तरीका से कौन बनेगा x प्लस a प्लस बी प्लस सी, तो ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3, क्लियर।
हम लोग सबको C1 C2 C3 में हम लोग ऐड कर रहे हैं। देखिए C1 प्लस C2 प्लस C3, क्लियर। C1 में ऐड कर रहे हैं, किसमें? C1 में। अब C1 में हम लोग ऐड कर रहे हैं तो ऐड कीजिए, यहाँ ऐड करेंगे तो हो जाएगा x प्लस a प्लस b प्लस c, हाँ या ना। फिर इसको में जोड़ेंगे तो पहले x है, फिर a प्लस b लगातार लिख देते हैं, x प्लस a प्लस b प्लस c, क्लियर। फिर हो जाएगा x प्लस a प्लस b प्लस c, हो गया। यहाँ देखिए C1 में ना जोड़े हैं, C2 को उतार देंगे तो कितना हो जाएगा b, ये हो जाएगा x प्लस b, ये हो जाएगा b, यहाँ कितना हो जाएगा c x प्लस c, क्लियर। हम लोग को कुछ कॉमन दिख रहा होगा C1 से, टेकिंग कॉमा, कॉमन कितना? x प्लस a प्लस b प्लस c इन C1। C1 से हम लोग कॉमन करें तो कितना हो जाए बताइए? x प्लस a प्लस b प्लस c, क्लियर। बचा कितना बताइए? ये पूरा से तो निकल गया, अरे C1 से पूरा निकल गया तो 1 1 1। C2 में कितना है? p x प्लस b b, p x प्लस b और b। C2 में कितना है? सॉरी C2 हो गया C3, c x प्लस c x प्लस c, क्लियर। देखिए हम लोग जैसे R1 में बना 1 1 1, तो हम लोग सोचेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग जीरो बना दें, जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग जीरो बना दें। तो हम लोग कुछ दिमाग लगाते हैं, x प्लस a प्लस b प्लस c, क्लियर। हम लोग करते हैं R1 में R2 को घटा देते हैं, R2 में R3 को, क्लियर। तो हम लोग करते हैं R1 में R2 को घटा रहे हैं, R1 में R2, तो 1 में से 1 गया तो 0, क्लियर। फिर देखिए b में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? b में से e जाएगा, देखिए b माइनस एक्स प्लस बी है ना, तो b है तो b माइनस एक्स प्लस माइनस बी हो जाएगा, तो b से तो b कैंसिल, कितना हो जाएगा? माइनस एक्स, तो माइनस एक्स। c में से c गया है तो कितना? 0, क्लियर। इसमें देखिए 1 में से 1 गया, अरे 1 में ना तो उतार दीजिए, सिंपल, खाली कुछ नहीं किया, प्रॉपर्टीज यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टीज लगा, प्रॉपर्टी लगा हम लोग को क्या? R1 में R2 को घटाएं, क्लियर। बचा कितना? 1 x प्लस बी c 1 b फिर x प्लस c, क्लियर। हम लोग खाली कुछ नहीं करेंगे, एक्सपेंडिंग कर देंगे, जिसमें ज्यादा जीरो दिखेगा तो जीरो तो ज्यादा इसी में दिख रहा, और जीरो तो ज्यादा इसी में दिख रहा, तो हम लोग करते हैं कुछ R1 से एक्सपेंड, तो जगह x प्लस a प्लस b प्लस c, अरे x प्लस a प्लस b प्लस c। हम लोग R1 से माइनस एक्स है, तो यहाँ पे बताइए इसका तो साइन होता माइनस, तो माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस, हाँ या ना। अब बताइए इसके सामने वाला झकेगा, इसके सामने वाला झकेगा, बचा कितना? 1 1। तो बताइए x प्लस सी में 1 से तो x प्लस सी, अरे x प्लस सी में 1 से तो x प्लस सी हो जाएगा, 1 में c से तो c, लेकिन काची देके माइनस देके, c से c को हो गया कैंसिल। देखिए यहाँ पे लिख रहा है x प्लस a प्लस b है ना, देखिए बचा कितना? x प्लस a प्लस b प्लस सी है, तो x प्लस a प्लस b प्लस सी है, आया ना। अब बताइए x में x से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? x स्क्वायर, यही तो हो गया RHS प्रूफ, क्लियर। एग्जाम के व्यू से बहुत VVI क्वेश्चन, इस जितना भी लड़ेगा तो मिलेगा, तो मिलेगा क्वेश्चन, मिलेगा सामना होगा, दम लड़ जाएगा अब कहीं पे लड़े लड़ जाएगा, एग्जाम में पक्का लड़ेगा, उल्टा पुल्टा सोचिएगा तो वही होगा। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा देखिए, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x है, तब वहीं पे लड़वे करेगा, याद से जरा। हाँ ये गाना भी है ना जी, हाँ छोड़ दीजिए। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4 लाना हम लोग को, कितना लाना? π/4। देख लो हम लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्लियर। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, बोलिए फॉर्मूला। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y, अरे x प्लस y बट्टा 1 माइनस x इंटू वाई, क्लियर। बताइए tan इनवर्स x प्लस y बराबर फॉर्मूला याद हुआ? tan इनवर्स x प्लस y बराबर ये फॉर्मूला तो कुछ होता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टा कितना हो जाएगा? 1 माइनस x इंटू वाई, हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले हम लोग LHS को लेके चलेंगे। LHS बताइए,
कितना tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x। क्लियर। हम इसको मान लेते कितना x, इसको कितना y। तो बताइए पूछो था फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y, तो x का वैल्यू 2x और y का वैल्यू 3x। क्लियर। बटा 1 माइनस x प्लस वाई, x प्लस x इंटू वाई, x इंटू वाई, तो x का वैल्यू कितना 2x और x का वैल्यू 2x और y का वैल्यू 3x। क्लियर। ये कितना हो जाएगा बताइए tan इनवर्स, बताइए 2x 3x तो हो जाएगा 5x। क्लियर। बटा 1 माइनस इसका बताइए फॉर्मूला, सॉरी सॉरी सॉरी, x का मान निकालना था, प्रूव नहीं करना था। LHS नहीं, इसको हम रहने दिए और RHS के लिए कितना π/4। क्लियर। π/4 ये कितना जाओ 1 माइनस कितना 3 दूनी 6 x स्क्वायर बराबर कितना π/4 हो जाएगा। बताइए इनवर्स है तो उधर जाएगा तो कुछ एंगल में जाएगा, तो बताइए कितना जाएगा 5x बटा 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू tan π/4। tan π/4 यहाँ पर बताइए ये कितना हो जाएगा 5x, अरे कितना हो जाएगा जी 5x बटा 1 माइनस 6x स्क्वायर, 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू बताइए tan π/4 का मान कितना 1, tan π/4 का मान 1, 45 का मान 1। अब बताइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 1 से गुना करेंगे। बताइए 1 में 5x है तो 5x इज इक्वल टू 1 में इतना से 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, x स्क्वायर वालों को इधर लाएंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 5x, 1 इधर लाएंगे तो -1। क्लियर। बराबर 0। चलिए इसको देख लेते हैं। कितना है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। इसको हम लोग सॉल्व करें, कुछ ना करना, सिंपल है। पहले फर्स्ट को लास्ट, जैसे 8 क्लास पढ़े होंगे ना, 8 क्लास में गुणनखंड पढ़ना था, फर्स्ट को लास्ट गुना तो 6 आया, 6 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाए। पहले एक बार देख लेते हैं इसको। 5x क्लियर, 3 दूनी 6x स्क्वायर। क्लियर। क्रॉस मल्टीपल 10 π/4 का मान 1 आया, तो 1 में 5x है तो 5x, 1 से गुना किया इतना आया, माइनस मिला है। ठीक है, उधर 0 हो गया। यहाँ देखिए आप, हम लोग इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x को तोड़ेंगे तो कितना 2x प्लस 3x। तोड़ दिए, यहाँ पे शायद -1 होगा सर ना जी। टू एक्स प्लस 3x, ठीक है 6x स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। -1 सही तो आ रहा, -6x स्क्वायर तो प्लस में 5x है तो 5x प्लस है तो इधर माइनस में, फिर कॉमन लेने में ये दोनों में कॉमन कीजिए तो कितना 2x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा कितना 3x प्लस 1। यहाँ गड़बड़ा जा रहा है, क्वेश्चन तो सॉल्व कैसे ही है। फाइव एक्स ठीक है, 6x स्क्वायर ठीक है। क्वेश्चन शायद गलत प्रिंट हो गया ना, यहाँ पे आप लोग को माइनस देना चाहिए था क्वेश्चन में। यहाँ पर माइनस तो ऊपर हो जाएगा का चीज माइनस और नीचे हो जाएगा का चीज प्लस, प्लस तो यहाँ कितना हो जाएगा -x होगा, -x तो कितना हो जाएगा
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 प्लस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस एक्स। क्लियर, सब इधर ले लाएंगे तो 6x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 0। अब इसको देखिए 6x स्क्वायर प्लस एक्स है 6x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम तोड़ रहे हैं, देखिए 6x स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर इसको तोड़ेंगे 2x प्लस 3x। क्लियर, प्लस कितना 1 इज इक्वल टू 0। अब टूट गया। अब बताइए ये दोनों से क्या कॉमन मिला 2x तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 1। ये दोनों से क्या कॉमन है कुछ नहीं तो 1 तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बताइए ये दोनों सेम है। क्लियर, तो कितना 3x प्लस 1 और बचा कितना 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक बार इसके बराबर 0 लेंगे एक बार इसके बराबर तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 फिर कितना 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बताइए 3x है तो 3x प्लस तो उधर माइनस में 1 हो जाएगा गुना में तो इधर भागा -1/3। इसका बताइए 2x इज इक्वल टू -1 अब बताइए मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में -1/2 तो x का मान आ जाएगा 1/2 और 1 बाई माइनस में 1/3। क्लियर, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ।